जब कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है तो वह शांत नहीं रह पाता। जब कोई अपने अहंकार को बचाना चाहता है तो वह तर्क पर तर्क देता चला जाता है। जब कोई हार स्वीकार नहीं कर पाता तो वह शब्दों का ऐसा जाल बुनता है कि सत्य कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन क्या कभी किसी बहस ने किसी का हृदय बदला है? शायद नहीं। लोग बहस हार सकते हैं पर अपने अहंकार को नहीं छोड़ते। लोग शब्द सुन लेते हैं लेकिन अनुभव नहीं सुनते, और अनुभव कभी बोला नहीं जाता, उसे केवल महसूस किया जाता है। यहीं से खामोशी का रहस्य शुरू होता है। लेकिन सावधान रहना, मैं उस खामोशी की बात नहीं कर रहा जो डर से पैदा होती है। मैं उस चुप्पी की भी बात नहीं कर रहा जो भीतर क्रोध दबा कर रखती है। ऐसी चुप्पी तो केवल तूफान से पहले का सन्नाटा है। मैं उस मौन की बात कर रहा हूं जहां भीतर कुछ भी सिद्ध करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। एक बार एक वृद्ध साधु नदी के किनारे बैठा था। दूर से एक युवक आया। उसने साधु का अपमान किया, कटु शब्द कहे, उसका मजाक उड़ाया। साधु बस मुस्कुराता रहा। युवक और अधिक क्रोधित होता गया। उसे आश्चर्य होने लगा कि सामने वाला उत्तर क्यों नहीं दे रहा। अंत में थककर उसने पूछा, क्या आपको मेरी बातें सुनाई नहीं दी? साधु ने शांत स्वर में कहा, सुनाई तो सब दिया, पर जिसे तुम चोट पहुंचाना चाहते थे वह अब मेरे भीतर बचा ही नहीं। युवक स्तब्ध रह गया। सोचो, यदि तुम्हारे भीतर चोट खाने वाला ही न बचे तो संसार तुम्हें कैसे चोट पहुंचाएगा? यदि तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया करने वाला ही शांत हो जाए तो सामने वाले के शब्द कहाँ जाकर टकराएंगे? यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है। शायद जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बोलने में नहीं बल्कि उस मौन में छिपी है जो बिना एक शब्द कहे सब कुछ कह देता है। लेकिन यदि ऐसा है तो फिर पूरी दुनिया बोलने की इतनी दीवानी क्यों है, और इंसान खामोशी से इतना डरता क्यों है? जिस क्षण मनुष्य खामोशी से डरने लगता है उसी क्षण वह अपने भीतर से भी दूर होने लगता है। क्योंकि मौन का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह तुम्हें किसी और से पहले स्वयं से मिलाता है, और यही मुलाकात सबसे कठिन होती है। ध्यान से देखना, जब भी तुम्हें कुछ पल अकेले बैठना पड़ता है तुम्हारा हाथ अनायास ही किसी न किसी चीज की ओर बढ़ जाता है। कभी मोबाइल, कभी संगीत, कभी बातचीत, कभी कोई काम। ऐसा क्यों? क्या सचमुच तुम्हें इन सब की जरूरत होती है, या तुम उस शोर से बचना चाहते हो जो तुम्हारे भीतर लगातार चलता रहता है? मन कभी शांत नहीं रहना चाहता क्योंकि उसे डर है यदि वह शांत हो गया तो उसके बनाए हुए भ्रम टूटने लगेंगे। वह वर्षों से तुम्हें एक कहानी सुनाता आया है कि तुम्हें हर कीमत पर सही साबित होना है, हर जगह अपनी बात मनवानी है, हर अपमान का उत्तर देना है, हर आलोचना का जवाब देना है। और धीरे धीरे तुमने उस कहानी को ही अपना जीवन समझ लिया। यहीं से बोलने की मजबूरी जन्म लेती है। तुम सोचते हो कि तुम सामने वाले को उत्तर दे रहे हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम अपने ही घायल अहंकार को सांत्वना दे रहे होते हो। शब्द अक्सर दूसरे तक पहुंचने से पहले हमारे भीतर की असुरक्षा को ढकने का काम करते हैं। सोचो, यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो मन तुरंत उसे पकड़ लेता है। यदि वही व्यक्ति अगले दिन तुम्हारी आलोचना कर दे तो वही मन बेचैन हो उठता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या एक वाक्य ने तुम्हें बदल दिया, या तुम्हारा मन पहले से ही दूसरों की राय का बंदी बना हुआ था? जिस व्यक्ति का केंद्र अपने भीतर नहीं होता उसका जीवन हमेशा दूसरों के शब्दों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कोई तारीफ करे तो वह खिल उठता है, कोई तिरस्कार करे तो वह टूट जाता है। फिर वह हर पल अपने अस्तित्व की रक्षा करने में लगा रहता है। लेकिन जिसने स्वयं को देखना शुरू कर दिया उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। वह पहली बार समझता है कि प्रतिक्रिया और उत्तर दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं।
प्रतिक्रिया हमेशा जल्दी में होती है, उसे इंतजार नहीं आता, उसे केवल विस्फोट करना आता है। लेकिन उत्तर कभी जल्दबाजी में पैदा नहीं होता। उत्तर उस मन से निकलता है जिसने पहले स्वयं को देखा हो। यही कारण है कि क्रोधित व्यक्ति सबसे अधिक बोलता है और जागरूक व्यक्ति सबसे पहले रुकता है। रुकना भागना नहीं है, रुकना हारना नहीं है, रुकना भीतर यह देखना है कि आखिर मुझे इतना विचलित किसने किया, सामने वाले के शब्दों ने या मेरे भीतर छिपी हुई कोई अधूरी इच्छा ने। यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम तुरंत टूट जाते हो तो संभव है कि चोट उसके शब्दों ने नहीं, तुम्हारे अहंकार ने महसूस की हो। क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां हर आवाज तलवार जैसी लगती है, और जहां सजगता होती है वहां वही आवाज केवल एक हवा के झोंके की तरह गुजर जाती है। याद रखना, बाहर का शोर कभी उतना खतरनाक नहीं होता जितना भीतर का शोर। बाहर के शब्द कुछ क्षण रहते हैं, लेकिन भीतर की प्रतिक्रियाएं उन्हें वर्षों तक जीवित रखती हैं। इंसान कई बार घटना से नहीं, अपनी स्मृतियों से पीड़ित रहता है, और यही एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझे बिना मौन का द्वार कभी नहीं खुलता। क्या हो यदि असली खामोशी बोलना बंद करने से नहीं, बल्कि भीतर चल रही उस अनंत बातचीत के समाप्त होने से जन्म लेती हो? यदि असली खामोशी भीतर चल रही उस अनंत बातचीत के समाप्त होने से जन्म लेती है, तो फिर एक अद्भुत घटना घटती है। उस दिन तुम पहली बार संसार को वैसे नहीं देखते जैसा तुम्हारा मन उसे दिखाता था। तुम उसे वैसे देखना शुरू करते हो जैसा वह वास्तव में है। यही वह क्षण है जहां मौन केवल एक अवस्था नहीं रहता, वह एक शक्ति बन जाता है। ध्यान देना, संसार में सबसे गहरी उपस्थिति अक्सर वही होती है जो स्वयं को साबित करने में ऊर्जा नष्ट नहीं करती। एक दीपक कभी यह घोषणा नहीं करता कि वह अंधकार मिटा रहा है, फिर भी जहां वह जलता है वहां अंधेरा अपने आप पीछे हट जाता है। प्रकाश बहस नहीं करता, केवल उपस्थित होता है। मनुष्य ने जीवन भर प्रभाव पैदा करने की कोशिश की। उसने ऊंची आवाज चुनी, लंबे भाषण चुने, तर्क चुने, प्रदर्शन चुना, लेकिन जो प्रभाव उपस्थिति से पैदा होता है वह किसी अभिनय से कभी नहीं बन सकता। क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठने का अनुभव किया है जिसके साथ रहते हुए बिना कुछ कहे भी मन हल्का होने लगे? उसने तुम्हें कोई सलाह नहीं दी, कोई ज्ञान नहीं दिया, फिर भी उसके पास बैठना ही जैसे एक उत्तर बन गया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उसके पास शब्द अधिक थे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके भीतर प्रतिरोध कम था। उसके मन में तुम्हें बदलने की बेचैनी नहीं थी, और जब कोई तुम्हें बदलने की कोशिश छोड़ देता है तभी पहली बार तुम बदलने के लिए तैयार होते हो। यही मौन की सबसे अनोखी शक्ति है। शब्द अक्सर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन मौन सीधे हृदय में प्रवेश कर जाता है। इसलिए इतिहास में जितने भी जागृत लोगों का प्रभाव आज तक जीवित है, उसका कारण केवल उनके वचन नहीं थे। उनके जीवन का सबसे गहरा संदेश उनके होने के ढंग में छिपा था। वे चलते थे तो जल्दबाजी नहीं होती थी, वे सुनते थे तो बीच में बाधा नहीं डालते थे, वे देखते थे तो निर्णय नहीं सुनाते थे। उनकी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती थी। लेकिन यह शक्ति किसी अभ्यास से नहीं आती कि आज से मैं कम बोलूंगा। यदि भीतर वही अशांति बनी रहे तो बाहर की चुप्पी केवल एक मुखौटा बन जाती है। चेहरे पर शांति दिखाई दे सकती है, पर भीतर संघर्ष चलता रहता है। ऐसा मौन देर तक टिकता नहीं, किसी एक छोटी घटना के बाद वह टूट जाता है। सच्चा मौन तब जन्म लेता है जब तुम्हारे भीतर किसी को हराने की इच्छा धीरे धीरे समाप्त होने लगे, क्योंकि हर संघर्ष की जड़ में एक ही आग्रह छिपा होता है, मैं सही हूं। और जिस दिन यह आग्रह ढीला पड़ जाता है उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया स्थान बनता है।
वहाँ प्रतिक्रिया नहीं होती, केवल स्पष्टता होती है। वहाँ भय नहीं होता, केवल देखना होता है। तब सामने वाला चाहे क्रोध में हो, चाहे भ्रम में, चाहे कटु शब्दों का सहारा ले, तुम उसके शब्दों से पहले उसकी पीड़ा को देख पाते हो। जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट है वह दूसरों को घायल करने में समय नहीं लगाता। इसलिए हर कठोर शब्द के पीछे अक्सर कोई अनकहा दुख छिपा होता है। जब यह समझ जागती है तब तुम्हारा मौन किसी रणनीति का हिस्सा नहीं रहता, वह करुणा में बदलने लगता है। लेकिन यही एक प्रश्न उठता है, यदि हर कठोर व्यवहार के पीछे पीड़ा छिपी है तो क्या हर बार चुप रह जाना ही उचित है? या फिर जीवन ऐसे भी क्षण लाता है जहां मौन नहीं बल्कि जागरूक शब्द ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाते हैं? यदि हर बार चुप रह जाना ही समाधान होता तो सत्य बोलने वाले किसी महापुरुष की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तब अन्याय बिना किसी प्रतिरोध के बढ़ता रहता और करुणा केवल एक सुंदर कल्पना बनकर रह जाती। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि मौन का अर्थ जीवन से भाग जाना नहीं है। मौन का अर्थ है यह जानना कि कब शब्द आवश्यक हैं और कब वे केवल अहंकार की प्रतिध्वनि बन चुके हैं। मनुष्य अक्सर दो अतियों में जीता है, या तो वह हर बात पर प्रतिक्रिया देता है या फिर सब कुछ सहते सहते भीतर से टूट जाता है। दोनों ही स्थितियां असंतुलन हैं। एक में आग बाहर फैलती है, दूसरी में भीतर। सजग व्यक्ति इन दोनों रास्तों पर नहीं चलता। वह पहले परिस्थिति को देखता है, फिर स्वयं को देखता है और उसके बाद ही निर्णय लेता है। क्योंकि बिना देखे लिया गया हर निर्णय मन की पुरानी आदतों से जन्म लेता है। मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में झूठ फैला रहा है। पहला प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि उसे क्या उत्तर देना है। पहला प्रश्न यह होना चाहिए, क्या मेरा उत्तर सत्य की रक्षा करेगा या केवल मेरी छवि की? इन दोनों में बहुत अंतर है। छवि हमेशा दूसरों की आंखों में रहती है, सत्य हमेशा तुम्हारे भीतर। जो व्यक्ति पूरी उम्र अपनी छवि बचाने में लगा रहता है वह स्वयं को खो देता है, और जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसे कई बार अपनी छवि खोनी पड़ती है। यही साहस की शुरुआत होती है। कई बार शब्द बोलना भी मौन का ही विस्तार होता है, क्योंकि वे शब्द क्रोध से नहीं स्पष्टता से निकलते हैं। उनमें किसी को नीचा दिखाने की इच्छा नहीं होती। वे केवल उतना ही कहते हैं जितना आवश्यक है, उसके बाद वे स्वयं शांत हो जाते हैं। लेकिन जब शब्दों के पीछे बदला छिपा हो तब वे चाहे कितने ही सुंदर क्यों न लगे, वे भीतर अशांति ही बढ़ाते हैं। ध्यान से देखना, नदी जब चट्टान से टकराती है तो शोर करती है, लेकिन जैसे ही वह गहरी हो जाती है उसका प्रवाह शांत दिखाई देता है। गहराई को अपनी ताकत साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य का भी यही नियम है। जिसके भीतर स्पष्टता कम होती है वह दूसरों को मनाने में अधिक ऊर्जा खर्च करता है, और जिसे अपने अनुभव पर भरोसा होता है वह केवल वही कहता है जो समय मांगता है। इसलिए जीवन में ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम्हें अन्याय के सामने आवाज उठानी होगी, किसी निर्दोष की रक्षा करनी होगी, किसी भ्रम को तोड़ना होगा। वहां चुप रहना करुणा नहीं, कायरता बन सकता है। लेकिन अंतर हमेशा भीतर तय होता है। यदि तुम्हारी आवाज क्रोध से उठ रही है तो वह एक और संघर्ष पैदा करेगी। यदि तुम्हारी आवाज जागरूकता से उठ रही है तो वह बिना हिंसा के भी परिवर्तन ला सकती है। यही कारण है कि कुछ लोगों के एक वाक्य वर्षों तक याद रहते हैं और कुछ लोगों के हजारों शब्द उसी दिन खो जाते हैं। शब्दों की शक्ति उनकी संख्या में नहीं, उनके स्रोत में होती है। जब वे मौन से जन्म लेते हैं तब वे किसी को चोट पहुंचाने नहीं, अंधकार हटाने आते हैं। और जब वे अहंकार से जन्म लेते हैं तब वे चाहे सत्य जैसे दिखाई दे, अंत में केवल दूरी बढ़ाते हैं। अब प्रश्न यह नहीं बचता कि बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए। असली प्रश्न यह है
क्या ऐसा भी संभव है कि मनुष्य इस अवस्था तक पहुंच जाए जहां उसका हर शब्द मौन से जन्म ले और उसका हर मौन जीवित सत्य की तरह बोलने लगे? क्या ऐसा भी संभव है कि मनुष्य इस अवस्था तक पहुंच जाए जहां उसका हर शब्द मौन से जन्म ले और उसका हर मौन जीवित सत्य की तरह बोलने लगे? हाँ, लेकिन यह किसी तकनीक का परिणाम नहीं है। यह भीतर की एक लंबी यात्रा का फल है। ऐसी यात्रा जिसमें तुम संसार को बदलने नहीं निकलते, बल्कि स्वयं को देखने का साहस जुटाते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही रही है कि उसने हमेशा बाहर उत्तर खोजे। किसी ने सम्मान में शांति ढूंढी, किसी ने धन में, किसी ने संबंधों में, किसी ने उपलब्धियों में। लेकिन हर उपलब्धि के बाद एक नया खालीपन फिर सामने आ खड़ा हुआ, जैसे जीवन बार बार संकेत दे रहा हो कि जिस चीज की तलाश है वह उस दिशा में है ही नहीं। भीतर उतरना इसलिए कठिन लगता है क्योंकि वहां कोई दर्शक नहीं होता, वहां ताली नहीं बजती, वहां कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारी चेतना। उसी मिलन में वह शांति जन्म लेती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जब तुम स्वयं को बिना निर्णय के देखना सीख जाते हो, तब एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। विचार आते हैं लेकिन तुम्हें बहाकर नहीं ले जाते। भावनाएं उठती हैं लेकिन तुम्हारी पहचान नहीं बनती। परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन तुम्हारा केंद्र स्थिर रहता है। यही स्थिरता मौन का वास्तविक घर है। अब तुम्हें चुप रहने का प्रयास नहीं करना पड़ता। चुप्पी अपने आप घटित होती है, जैसे कोई शांत झील आकाश को बिना प्रयास के प्रतिबिंबित कर देती है। वैसे ही तुम्हारा मन जीवन को बिना विकृति के देखने लगता है। तब तुम पाओगे कि अनेक प्रश्न जो वर्षों से तुम्हें परेशान कर रहे थे, धीरे धीरे अपना महत्व खोने लगे हैं। इसलिए नहीं कि उनके उत्तर मिल गए, बल्कि इसलिए कि उन्हें पकड़ कर रखने वाला मन बदल गया। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। अब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो मुस्कान आती है, पर अहंकार नहीं। कोई आलोचना करे तो सुनने की क्षमता रहती है, पर भीतर तूफान नहीं उठता, क्योंकि तुम्हारा मूल्य अब दूसरों की राय से तय नहीं होता, वह तुम्हारी जागरूकता से जन्म लेता है। ऐसे व्यक्ति का मौन निष्क्रिय नहीं होता, उसकी उपस्थिति ही परिवर्तन बन जाती है। उसके पास बैठने वाला व्यक्ति अनजाने में थोड़ा शांत होकर उठता है। उसकी आंखों में संघर्ष कम दिखाई देता है, उसके व्यवहार में कठोरता पिघलने लगती है। उसने किसी को बदलने का प्रयास नहीं किया, फिर भी परिवर्तन घटित हो गया। यही मौन की अंतिम अभिव्यक्ति है। संसार को जीतने वाला व्यक्ति इतिहास में दर्ज हो सकता है, लेकिन स्वयं को जीतने वाला व्यक्ति अस्तित्व में विलीन हो जाता है। उसके लिए अब जीत और हार का अर्थ बदल चुका होता है। वह किसी से ऊपर उठना नहीं चाहता, क्योंकि उसने तुलना का खेल ही छोड़ दिया है। तब जीवन पहली बार बोझ नहीं, एक उत्सव